नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की सेंध, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में शामिल हुए कांग्रेस के कई नेता। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव चुनाव जीतने के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। यहां पहुंचते उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। दरअसल यहां उनकी मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय ठाकुर, 7 पार्षद, 16 सरपंच, जनपद समेत कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि कोई आज आया है, कोई कल आएगा। बीजेपी का बढ़ता परिवार इस बात का संकेत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में जो हवा बही, उसी हवा का परिणाम है कि प्रदेश में 163 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके लिए आपका आभार मानता हूं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने दी बड़ी राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कराने की तारीख 5 दिन आगे बढ़ा दी है। अब किसान भाई 6 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। पहले पंजीयन की आखिरी तारीख 1 मार्च थी, लेकिन कई जिलों में पंजीयन पूरा न होने की खबरें आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि 5 दिन का अतिरिक्त समय मिलने से उन किसानों को राहत मिलेगी जो अभी तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं। जिन किसानों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, वे अब इन्हें इकट्ठा कर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी होने पर किसान अब सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर विश्वास सारंग का तंज, जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। मंदसौर जिले के बीजेपी कार्यालय में लोकसभा प्रबंधन एवं संचालन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले के बीजेपी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष के साथ अन्य पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदेश की सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि पूरे देश में मोदी का जलवा है और जनता फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ऐसे में हम सभी को मिलकर मोदी जी के विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। मंदसौर, नीमच, जवरा लोकसभा क्षेत्र से भी बीजेपी इस बार बड़े फासले से चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी की यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत के हर एक नागरिक को यात्रा करने का अधिकार है। वे यात्रा कर रहे हैं तो करें, लेकिन जहाँ जहाँ पर पैर पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटाधार। जहाँ जहाँ वह जाएंगे वहाँ बंटाधार होना तय ही है। उज्जैन में सिंहस्थ से पहले शिप्रा नदी को निर्मल बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार, प्राधिकरण होगा गठित। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले मोहन सरकार शिप्रा नदी को निर्मल बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए परिविधान गठित करने का निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका नाम शिप्रा नदी कछार प्राधिकरण होगा तथा इसे मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत कराया जाएगा। इसके लिए नियमों का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 10,064 करोड़ रुपए लागत की 61 इकाइयों का सिंगल क्लिक से भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कनक्लेव के पश्चात प्रदेश में जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी रीजनल कनक्लेव आयोजित की जाएगी। कनक्लेव के दौरान ही औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की GDP ग्रोथ अनेक देशों को आश्चर्यचकित कर रही है। दुनिया हमारी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कनक्लेव में पधारे निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि उद्योग जगत से सभी को अनेक आशाएं हैं। भारत के करीब 140 करोड़ नागरिक भी राष्ट्र के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। बीजेपी ने जनता से सुझाव एकत्रित करने के लिए सुझाव पेटियों को किया रवाना। संकल्प पत्र को लेकर चलाया जाएगा अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत मोदी जी की गारंटी अभियान के तहत कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर विकसित भारत मोदी जी की गारंटी अभियान के तहत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए संकल्प पत्र हेतु प्रदेश भर के जनता से सुझाव एकत्रित करने के लिए सुझाव पेटियों को रवाना किया गया। अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में करेगा 75,000 करोड़ का निवेश, 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार।
अदानी ग्रुप मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश पावर प्लांट, महाकाल एक्सप्रेसवे और सीमेंट ग्राइंडिंग की यूनिट लगाने में किए जाएंगे। उज्जैन में आयोजित एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और अदानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने शुक्रवार को यह भी कहा है कि ग्रुप पहले ही राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना जारी रखेगा। इस समय मध्य प्रदेश में समूह की उपस्थिति सड़क, सीमेंट और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर थर्मल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर ट्रांसमिशन तक कई क्षेत्रों में फैली हुई है। डॉक्टर मोहन यादव बोले, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भव्य शुभारंभ 1 लाख करोड़ निवेश का बन रहा रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में महाकाल की नगरी उज्जैन में विक्रमोत्सव 2024 का आगाज हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। 1 और 2 मार्च का 2 दिवसीय कार्यक्रम उज्जैन इंदौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान पर आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से निवेशक उज्जैन पहुँचे हैं। साथ ही कुछ विदेशी प्रतिनिधि भी इस कॉन्क्लेव में भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास पथ पर अग्रसर है। भारत की वर्तमान समय की जीडीपी ग्रोथ दुनिया को चकित करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 1 लाख करोड़ रुपए के व्यवसाय का इतिहास बन रहा है। वीडी शर्मा बोले, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बीजेपी के संकल्प पत्र हेतु एमपी में जनता से एकत्रित किए जाएंगे सुझाव। विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के आगामी 5 वर्षों में विकसित भारत के लिए जनता से संकल्प पत्र हेतु प्रदेश भर में सुझाव एकत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सुझाव पेटी को रवाना किया। मिली जानकारी के मुताबिक विष्णु दत्त शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत मोदी जी की गारंटी अभियान के तहत कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, पूर्व मंत्री व विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कविंद्र कियावत साथ रहे। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मिलेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, सोशल मीडिया में शेयर होगी पोस्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मामले में हमलावर दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा 1 से 3 मार्च तक लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के साथ मिलने और सोशल मीडिया पर उनके साथ सेल्फी और उनसे बातचीत की पोस्ट करने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि योजना के तहत राशि का वितरण तय वादे के अनुसार नहीं हो रहा है। मंदसौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजवेंद्र सिंह तोमर ने लाडली बहना योजना पर आरोप लगाया है कि योजना के तहत राशि का वितरण वादे के मुताबिक नहीं किया जा रहा है। यह सिर्फ चुनाव में महिलाओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद लाडली बहना योजना बंद होने की आशंका है। महिला दिवस पर खुलेंगे ऐसा बैंक जहां महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क सैनिटरी पैड। आपने प्रदेश व देश में कुछ ऐसे संगठन सुने या देखे होंगे जो जरूरतमंद महिलाओं को समय समय पर निःशुल्क सैनिटरी पैड बांटते हैं। लेकिन अब भोपाल में प्रदेश का पहला ऐसा बैंक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर खुलने जा रहा है। इसमें महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क सैनिटरी पैड मिलेंगे। यह अनूठा बैंक कोई शासकीय व गैर शासकीय संस्थान नहीं खोल रही है। इसे शहर की समाज सेवी पूजा सिंह परमार शुरू करने जा रही है। नीलबड़ क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण के सामने रातीबड़ पुंच मार्ग पर खुल रहे इस सैनिटरी पैड बैंक का एक ही उद्देश्य होगा कि ऐसी महिलाएं जो महामारी के समय बाजार से 32 या फिर उससे अधिक पैसे खर्च करके सैनिटरी पैड खरीदने में सक्षम नहीं है, ऐसे में वो महामारी के दौरान सैनिटरी पैड का उपयोग नहीं कर पाती है। ऐसे में उन्हें संक्रमण से संबंधित अलग अलग बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। इन जरूरतमंद महिलाओं तक शासकीय योजनाएं नहीं पहुँच पाती है। गैर शासकीय संस्थाओं की भी पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं है। ऐसे में यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों की युवतियों व महिलाओं के लिए कारगर साबित होगा। एक दिन में 12,170 करोड़ का निवेश की बरसात। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़े निवेश बताकर सरकार फील गुड कराने की कोशिश में है। सरकार का दावा है निवेश से 26,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे। उज्जैन में आयोजित हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले दिन ही सरकार को 12,170 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। यह पहला मौका है जब राज्य सरकार ने MSME सत्र के दौरान प्रदेश में 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के आवंटन आदेश जारी कर दिए। राज्य सरकार का दावा है कि निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतारने के बाद हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।